बीजिंग softens approach, calls for enhanced ties with New Delhi. चीन ने भारत की तरफ अपना रवैया थोड़ा सा नरम कर लिया है और उसने कहा है कि हम न्यू दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चाइना और भारत के दरमियान भी 11 तारीख को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो बॉर्डर एरियाज हैं उस हवाले से। अगर तो अपनी जगह ही रहे ना इस वक्त, मतलब दुनिया मजीद जंगों की मुतामिल तो नहीं हो सकती। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वहां मौजूद थे जहां पे ये अटैक हुआ, उससे कुछ देर पहले वो वहां से निकले। क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त ये कि वो उसके दबाव में कर दिया, उसके दबाव में। अच्छा तो ये कि बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों। जैसे ये सूरत शुरू थी, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को लोग नहीं मिलते, एम्बेसडर्स नहीं मिलते जिस तरह पाकिस्तान में मिले। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मोर देन 20 सुसाइड बॉम्बर आर प्रिपेयरिंग टू अटैक इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसमें चाइना इंडिया की बातचीत क्या होती है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं और इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान काफी हैरान परेशान है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बयान दिया है कि चीन और भारत को पिछले कुछ सालों में द्विपक्षीय संबंधों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और भारत परस्पर संघर्ष के प्रतिद्वंदियों की बजाय सफलता के भागीदार हैं। हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को पार्टनर होना चाहिए, ना कि दुश्मन। अब चीनी विदेश मंत्री के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर चीन और भारत में एलएसी को लेकर एक मीटिंग भी होने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी एक हमले में बाल बचे। आरिफ अलवी पाकिस्तान में सिबी में जहां मौजूद थे वहां उनके निकलने के कुछ देर बाद ही बम धमाका हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। चाइना और भारत के दरमियान भी 11 तारीख को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो बॉर्डर एरियाज हैं उस हवाले से। कल आपने ये बात की थी, क्या समझ रहे हैं कि क्या कामयाबी के इम्कान अभी तक प्रोग्रेस के मुताबिक नजर आ रहे हैं आपको? अगर तो अपनी जगह ही रहे ना इस वक्त, मतलब दुनिया मजीद जंगों की मुतामिल तो नहीं हो सकती। एक्सक्लेशन नहीं होनी चाहिए मजीद। हाँ, अगर कुछ अरसे के लिए दोनों साइड्स जो हैं वो यानी एक मामला ठंडा भी रहता है इस वक्त, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त ये कि वो उसके दबाव में कर दिया, उसके दबाव में। अच्छा तो ये कि बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों, ठीक है, और किसी नतीजे पे पहुंचे। लेकिन एक्सक्लेशन जो है ना वो खित्ते के लिए खराब होगी, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के दरमियान हमारी तो दुआ है कि एक्सक्लेशन ना हो और ये मामला अफवाम और तफहीम के जरिए, जमीन है, पहाड़ है, उसमें क्या वहां पे तो एक असल में अनाओं का मसला बहुत ज्यादा होता है ना। अना रियासतें अना का भी तो रखती है ना, वो कुछ भी नहीं होगा लेकिन बस वो ये हमारी लकीर है, इस लकीर से 2 इंच इधर नहीं तो 1,000 आदमी मर गया। तो ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचने चाहिए। नतीजे में नहीं पहुंचते तो कम से कम एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। चाइना ये देख रहा है कि ये कैसे सारा का सारा हुआ है और कितने मुल्क उधर गए, कितने मुल्क इधर गए, कितने मुल्क उधर गए। हाँ, वो बिल्कुल आराम से, और इंश्योरेंस भी ज़ाहिर है, खामोश इंश्योरेंस भी थी कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं होगा। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सिब्बी के हवाले से हम अगर पिछले 2-3 महीनों का एनालिसिस करें तो बहुत ज्यादा हमले जो हैं क्वेटा में, सिब्बी में, पंजगूर में, नौशकी में, ग्वादर में, जीवनी में, तुर्बत में, इस तरह के हमले जो हैं वो एक सीरीज ऑफ अटैक्स मैं कह सकता हूं कि वो हो रहे हैं। इसके अंदर इस दफा कोई बहुत बड़ा गैप भी नहीं आ रहा। पहले ये होता था कि अगर एक अटैक हुआ तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक कोई इस तरह का बड़ा हमला नहीं होता था। लेकिन इस वक्त एक बड़ा एक जिसे कहते हैं पूरी सीरीज जो है वो चल रही है और एक तरफ तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक सिचुएशन जो है गोमंगो का शिकार है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा है इमरान खान के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो इंटरनल सिक्योरिटी का के हालात हैं, जो सिचुएशन है दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, काफी मैं कहूंगा क्रिटिकल होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा को ले लें या साइड पे दूसरे साइड पे बलूचिस्तान को ले लें तो ये सारी चीजें चल रही हैं। सिब्बी में सुसाइड अटैक हुआ, क्या डिटेल्स हैं इसकी, और इसके साथ शेख रशीद जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने एक
جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکولر جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ more than 20 suicide bomber are preparing to attack in different cities of Pakistan 23 مارچ اور اس سے پہلے. تو اس طرح کی چیزیں کیا رہا ہے اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں اس کی تفصیل, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہاں موجود تھے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا, اس سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں سے نکلے. ہم ایک طرف تو پولیٹیکل جو گرما گرمی ہے وہ چل رہی ہے اور شاید ابھی چلنی ہے, کچھ آگے دنوں میں عمران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے یا نہیں ہٹایا جاتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انٹرنل جو سیکیورٹی سسٹم ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وہ خطرناک سے خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے آن دا ڈیلی بیسس. اس سے پہلے سبی میں تقریباً 1.5 ماہ پہلے ریلوے ٹریک کے اوپر بم لگایا گیا تھا اور جو جعفر ایکسپریس ہے پشاور سے کوئٹہ کے لیے جاتی ہے اس پہ حملہ ہوا. وہ اس کے بعد بھی ایک اور چھوٹا اٹیک جو ہے وہ سبی کے اندر ہوا, پھر کوئٹہ کے اندر ہوا, نوشکی ہوا, تربت ہوا, اور ابھی اس وقت جو تربت کا علاقہ ہے وہاں پہ جو آپریشن ہے سی ٹی ڈی ٹی کا اور پولیس کا اور ساتھ میں پاکستان آرمی کا وہ بھی چل رہا ہے, لیکن اٹیکس بھی ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر سوسائڈ اٹیکس جو ہیں اس کی ایک سیریز چل رہی ہے جو میرے خیال میں بڑی خطرناک ہے. پہلے یہ جو حملے ہوا کرتے تھے ٹی ٹی پی, آئی ایس اور اس طرح کے جو لوگ ہوا کرتے تھے, منگل باغ رک ہوا کرتا تھا ہمارے خیبر پختونخوا میں, یا پھر جو سوات کے کچھ طالبان تھے جو بعد میں ٹی ٹی پی انہوں نے بنائی, وہ لوگ یہ والی چیز استعمال کرتے تھے, یہ والے اٹیک جو ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. لیکن اب لگتا ایسے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر لوگ ایک تحریک چلا رہے ہیں, ایک جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف, پاکستان کی فورسز کے خلاف, انہوں نے بھی اب یہ والے اٹیک شروع کر دیے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے کے اندر 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں, انہوں نے ان کو وہ شہید ہوئے ہیں اور more than 25 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس وقت جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے مطلب جیل روڈ کے اوپر, وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر اسٹیڈیم میں ایک میلہ, سالانہ میلہ ہوتا ہے سبی کا, ہر سال مارچ کے مہینے میں وہ 3 روزہ میلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر اس میں شرکت کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ والا جو حملہ ہے یہ اٹیک ہوا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سوسائڈ بومر جو ہے he was trying to access to the stadium جہاں پہ یہ تقریب جو ہے وہ ہونی تھی یا ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی, وہاں پہ یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہاں تو یہ نہیں پہنچے. لیکن اس ایریا میں جہاں پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اڑایا